हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे समान अध्ययन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 1 से लेकर 42 पेज तक कवर कर चुके हैं। जो आज का स्टार्ट होगा वो 43, 44 और 45, यानी कि 43, 44, 45 ये 3 पेज हम लोग कवर करेंगे। आपको पता ही होगा कि हम लोग डेली 3 पेज कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 43वां पेज में पूछा क्या हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग 43वां पेज पर पढ़ते हैं। ये रहा 41 नंबर का, ये 42, ये 43। इसमें हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या होता है कि पहले हम लोग लेफ़्ट साइड का पढ़ते हैं, उसके बाद राइट साइड का, और लास्ट में हम लोग मिडल साइड का पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट साइड का पढ़ते हैं, जिसमें से आरआरबी चेन्नई जो 30/9/2001 को पूछा हुआ है क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला है पॉइंट है कि तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। थर्ड थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। इसके बाद है कि नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। ग्रीनविच यूके का, यानी कि यूके या फिर इंग्लैंड में स्थित है। टाइटैनिक का मुख्य अभिनेत्री थी केट विंसलेट। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कोडम या फिर कोडन के नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण का प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद अगला है कि गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागौन लकड़ी का उत्पादन करता है। जबकि डब्ल्यूटीसी के ध्वस्त का समय न्यूयॉर्क का शहर के मेयर थे रूडी गुलियानी, 11 सितंबर 2011 को हुआ था। इसके बाद है डेक्टिलोलॉजी, जो है शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को सूचित करता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। एसोहाइट रेशा नक्शे से समवर्षा युग्म बिंदु है। इसके बाद अगला है कि अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। मोड वेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवाड़ी, जो कि तमिलनाडु में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दिन इन इलाही धर्म का प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि जो है स्तूप कहलाता है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ। भारत सेवक समाज की स्थापना जो किए थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो 1905 में हुआ था। मृदंग 2 मुख वाला ढोल होता है। 1949 में जो हिंदी है संघ की राजभाषा बनी थी। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। विटामिन बी और सी जल में विलय होता है। बीसीजी का जो टीका होता है यह यक्ष्मा या फिर टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। नेत्रदान में कार्निया को दान दिया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ठाकुर ने की थी। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियां का रंग हरा होता है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे CK नायडू, और गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। इसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड का पढ़ लेते हैं, राइट साइड का, जिसमें पहला है कि छोटी माता, जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, ये DNA विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। व्यक्समानों में रुधिर की रचना जो होता है वो अस्थि मज्जा से होता है। इसके बाद है द स्ट्रगल इज माई लाइफ, यह लेखक थे नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के, जिसे हम दक्षिण अफ्रीका के गांधी भी कहते हैं। चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया था। म्यांमार का जो है बर्मा का नया नाम है म्यांमार।
शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना होता है चैत्र, जबकि अंतिम महीना फागुन होता है। नेम की स्थापना या प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 बेलग्रेड में। 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा बुलंद दरवाज़ा या फिर दरवाज़ा है। फील्ड मार्शल रोमेल जो जर्मन के थे। रेड क्रॉस की स्थापना हैरी ड्यूनांट ने की थी। प्रसिद्ध पेट्रोनॉस टावर जो है कुआलालंपुर में स्थित है। बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। फर्न जो है पौधे में फूल नहीं होता है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो है शिवाजी के काल में थे। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में मौजूद है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच का संबंध बताती है उसे हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं हम लोग। मनुष्य जब सांस लेता है तो उसका औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज शिफ्ट जिम्मेदार थे। सियाचिन ग्लेशियर जो है कश्मीर में स्थित है। आंध्र प्रदेश तंबाकू तथा कर्नाटक कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उत्पादन करता है। चिश्ती संप्रदाय की संस्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम था कलीमुल्ला, जबकि बंगाल के पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में मौजूद है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। इसके बाद अगला है कि मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। कालाजार का रोगवाहक है सिकटा या फिर बालू मक्खी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। इसके बाद हम लोग मिडल पॉइंट यानी कि मिडल पार्ट पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। जैसे हम लोग देख लेते हैं वायरस से जो जो रोग उत्पन्न होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चेचक, रेबीज, जुखाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज, डेंगू ज्वर, मेनिनजाइटिस, इबोला, एड्स और ये है चिकनगुनिया और कंजक्टिवाइटिस। ये सिर्फ वायरस के कारण से होता है। इसके बाद हम लोग बैक्टीरिया से संबंधित देख लेते हैं। टिटनस, फ्लैग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी। इसके बाद है निमोनिया और कुष्ठ रोग। ये बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद है प्रोटोजोआ, तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस के बाद हम लोग देख लेते हैं कालाजार। ये सब होता है प्रोटोजोआ के कारण। फफूंदी से होता है गंजापन, एथलीट फुट और दमा, खाज, दाद। ये सिर्फ फफूंदी के वजह से होता है। अब रोगों से प्रभावित होने वाले अंग भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो निमोनिया होता है या फिर ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया ये आंत को प्रभावित करता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। स्कर्वी, पायरिया ये मसूड़ा को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस, पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। और मलेरिया, प्लेग ये आरबीसी को प्रभावित करता है। मधुमेह जिसे हम डायबिटीज कहते हैं ये अग्नाशय को प्रभावित करता है। कालाजार ये अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया, अस्थमा जिसे हम दमा भी कहते हैं ये श्वास नली को प्रभावित करता है। घेंघा जिसे हम ग्वाइंटर भी कहते हैं ये थायराइड ग्रंथि और गला को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद ये आँख को प्रभावित करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। फार्मिक अम्ल जो होता है ये लाल चींटियों और बिच्छुओं के डंग में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों, नींबू, संतरा में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते, मूत्र में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है सरसों के वृक्ष और टमाटर में पाया जाता है।
इसके बाद है एसिटिक अम्ल, ये फलों के रस और सिरका में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है फिटकरी, सोरा, ये दोनों में पाया जाता है। जबकि हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल जो है इमली और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में और यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। तत्व एवं उनके अपरूप भी देख लेते हैं। तो हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार ये कार्बन के अपरूप हैं। सल्फर के अपरूप है रोम्बिक और मोनाक्लाइनिक। फास्फोरक के अपरूपक हैं पीला तथा लाल फास्फोरस। इसके बाद विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का। तो बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड 1964 में बना था, पूर्व सोवियत संघ की मदद से बना था। भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में बना था 1955 में, यूएसएसआर के जरिए से ही बना था। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा 1949 में जो बना था, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल 1956 में ब्रिटेन की सहयोग से बना था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ लेते हैं। ये हम लोग का दूसरा पेज है। इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं, अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। मौर्य भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। इसके बाद तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। गालजी पिंडों को मुख्य कार्य होता है श्रावण। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939-45 के मध्य जो लड़ा गया था, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश था सोवियत संघ, जो इसका पूर्व नाम था यूएसएसआर। ग्लोबल पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच मौजूद है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन से संबंधित था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करना था। निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहन करना। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का एक सह-अस्तित्व। अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरो एसिटोफिनान। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। सत्यमेव जयते अर्थवेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जेद्दा। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उमास्की शिलालेख ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। इसके बाद हम लोग राइट साइड का देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हैली धूमकेतु यह पुनः 2062 में दिखाई पड़ेगा। इंसुलिन शर्कराओं के उपाचयन को नियंत्रित करता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। गांधी जी ने C.K. एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। IST एवं GMT के बीच समयों का जो अंतर होता है 5.5 घंटे का होता है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। संविधान का अनुच्छेद 19 का क या फिर पहला बोल सकते हैं, यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी जो है ये गुलमर्ग में स्थित है।
भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू से जयंती से है। मोती मस्जिद जो आगरा में है, यह शाहजहाँ ने बनाया था। रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होता है। लोहा का सांकेतिक रूप Fe, जिसे हम आयरन बोलते हैं, और सोना का Au तथा चांदी का Ag होता है। और चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर होता है। अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में स्थित है। इसके बाद है कि द ब्लाइंड असैसिन के लेखक थे मार्गरेट एटवुड। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में मौजूद है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे MG रनाडे। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, जो चीन में बोला जाता है। अस्थियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडलवन में हुआ था। चांदबी जो अहमदनगर की शासिका थी। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अगला पॉइंट है कि क्वार्ट्ज सिलिका ऑक्साइड से बनता है। वर्ल्ड हेरिटेज 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। इसके बाद हम लोग मिडल पार्ट पढ़ लेते हैं, जिसमें पॉइंट दिया हुआ है कि विश्व में प्रथम। तो प्रथम महिला थी विश्व में राष्ट्रपति मैरिया इसाबेल पेरान, जिनका संबंध था अर्जेंटीना से। प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ भंडारनायका श्रीलंका से। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति थे रॉबर्ट पियरी USA से, जबकि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी मिस फ्रान फिप्स। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी कैरोलिन मिकेलसेन। और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रोनाल्ड एम्डसेन, नॉर्वे के थे। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम विजेता थे अल्बर्ट P. कैरी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था तेंजिंग नॉर्वे एवं एडमंड हिलेरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई जापान की थी। इसके बाद विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति था फर्डिनेंड मैगलन। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी मैडम क्यूरी। और पृथ्वी पर मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति था एग्नेजिमेंडर। इसके बाद अगला पॉइंट है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत में मौजूद था पहले, अब तो ये पाकिस्तान में मौजूद है। और किसी मुस्लिम देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की। यूएन की प्रथम महिला सभापति विजयलक्ष्मी पंडित थी। इसके बाद इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। संविधान निर्माण करने वाला देश था अमेरिका। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। इसके बाद अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जॉन एडम्स। और राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश था जापान। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश था चीन। इसके बाद है अगला है कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश था डेनमार्क। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश था चीन। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश था ब्रिटेन। बैंक नोट जारी करने वाला देश था स्वीडन। और भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करता था ब्रिटेन। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश था चीन। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश था प्रसा। ब्रिटेन की पहली रानी थी जेन। और चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश था अमेरिका। यूएनए के प्रथम महासचिव थे त्रिंगवेली नॉर्वे के थे। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र था जापान। इसके बाद हम लोग तीसरा पेज पढ़ लेते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड का हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। जिसमें पहला दिया हुआ है कि पौधे की पत्ती प्रशोषण का कार्य करता है। गांधी जी की दांडी अभियान 12 मार्च 1910 को नमक कानून भंग करने के लिए किया गया था। MS सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था।
जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अजंता चित्रण गुप्त काल में हुई थी। कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नामचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वत माला का एक पर्वत है। इसके बाद अगला है कि राज्यारोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। परावैंगनी किरणें का सर्वप्रथम जोहान्स विल्स हेल्स रिटर ने देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। राजस्थान का खेतड़ी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है और कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से है। ताजिकिस्तान की जो राजधानी है ये दुशांबे है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यह भाग जो संविधान का आता है भाग उसमें चौथा में है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश 0 डिग्री होता है और पोर्टलैंड सीमेंट मुख्य रूप से एलाइम सिलिका और एल्यूमिना का मिश्रण होता है। सोल्डर जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। इंसुलिन प्रक्रिया जिसे हम अग्नाशय हिंदी में बोलते हैं वहाँ से स्रावित होता है। एस्कार्बिक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण के लिए काम आता है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। काजेज ऑफ द इंडिया इम्यूनिटी के सैयद अहमद खान ने लिखा था। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने के कारण पानी का क्वथनांक अधिक हो जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। इसके बाद हम लोग राइट साइड का पढ़ लेते हैं जिसमें से पहला पॉइंट दिया हुआ है कि भारत में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मध्य भारत तक ही सीमित है। अल्फांसो एक आम की किस्म है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी जो है ये बंगलुरु को कहा जाता है। हम्पी के खंडहर यह कर्नाटक में मौजूद है। अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। प्रातः काल गाए जाने वाला राग है वो भैरवी है। संभाजी के पश्चात मराठा राज्य का जो बाडगोर था ये राजा राम ने संभाला था। परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों की थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। शरीर का आमाशय एवं अन्य तरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत का नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। जीटी रोड के निर्माण का शेरशाह सूरी को श्रेय दिया जाता है। अलमाटी बाद कृष्णा नदी कर्नाटक पर बना हुआ है मतलब कर्नाटक राज्य में स्थित है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है क्षोभमंडल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाती है जबकि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर। राजतनुरा तेल रिफाइनरी या सऊदी अरब में मौजूद है। वीनस की मूर्ति फिल्म की अभिनेत्री थी मधुबाला। केरल में इदुक्कटी जो इडुक्की परियोजना है ये पेरियार नदी पर मौजूद है। और OIC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। माइकल फेरेरा का संबंध विलियर्ड्स से है। भारत में स्थानीय स्वशासन के स्थापना में लॉर्ड रिपन को रुचि ली थी इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। तमिलनाडु के नगद कमाई वाली मुख्य फसल रुई। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में है। सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में इसका निर्माता थे अशोक। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोध कारखाना मथुरा में है। प्लासी युद्ध को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके बाद अगला है कि ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम था दुदा बेटा। साकेत के रचयिता थे मैथिली शरण गुप्त।
इसके बाद हम लोग मिडल पॉइंट पढ़ लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है कौटिल्य, अष्टाध्यायी के पाणिनि और इंडिका के जो लेखक हैं मेगास्थनीज हैं। मेघदूत कुमार संभवम के जो लेखक है कालिदास है। बमकार दर्शन भगवती चरण बोहरा। अभिज्ञान संकुतलम के जो पुस्तक के लेखक है कालिदास है। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं विशाख दत्त। हाफ ए लाइफ के लेखक हैं BS नैपाल। कामसूत्र के जो लेखक हैं वात्स्यायन हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़। हर्षचरित व कादम्बरी के लेखक बाड़भट्ट। पंचतंत्र की जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई। स्पीड पोस्ट के लेखक हैं सोभाडे। शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं फिरदौसी। इसके बाद अगला है कि आईने ए कबीर की पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। बाबरनामा का जो आत्मकथा है ये बाबर ने लिखा है। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। मिलिंद पन्नों के लेखक हैं नागसेन। और बुद्ध चरितम के लेखक हैं अश्व घोष। पाथेर पंचाली के लेखक हैं विश्वभूषण बंदोपाध्याय। मालगुडी डेज या फिर गाइड के जो लेखक हैं RK नारायण हैं। विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारती साकेत के लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। यामा के लेखक महादेवी वर्मा हैं। और वंदे मातरम के लेखक वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती हैं। यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष, जबकि डिवाइन लाइफ के लेखक हैं शिवानंद। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू हैं। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया या माई ट्रूथ के लेखक हैं इंदिरा गांधी। तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। इंडिया विंस फ्रीडम के अबुल कलाम आज़ाद हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि या फिर गोरा के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। गोदान गबन कर्मभूमि के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है के लेखक हैं महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक हैं R वेंकट रमन। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। ए सूटेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ। मालती माधव के लेखक हैं भभूति। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं नीरज सिंह चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। और इसके बाद अगला जो पेज है ये 46 है। तो आज हम लोगों ने टोटल 3 पेज पढ़े थे, जिसमें 43, 44, 45 पेज कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला पेज होगा यानी कि 46, 47, 48 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि हम लोग डेली 3 पेज कवर करते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।